चुनावी यात्रा के अंतर्गत आज हम हैं 307 विधानसभा क्षेत्र हरैया के हमारी बाजार में। तो आइए जानते हैं कि बीजेपी के 4.5 साल के कार्यकालों में क्या कुछ विकास इस क्षेत्र में हुआ है और जनता इस बार जो है विधायक के रूप में यहाँ से किसे चुनना चाहती है और भावी मुख्यमंत्री के रूप में किसे देखना चाहती है। नमस्कार, मैं हूँ अभिषेक और आप देख रहे हैं जनशक्ति टाइम्स। अच्छा, भगवा गमछा बांधे हैं सर पे, क्या लगता है इस बार सरकार किसकी आएगी? अरे योगी बाबा यहाँ में दूसरा क्या आएगा? योगी बाबा से बहुत खुश है क्या? बिल्कुल 100%। हाँ, और क्या? और यहाँ के विधायक जी ने कितना काम किया है? विधायक जी बहुत काम किए हैं। हाँ, जैसे कुल कहीं काम है, कुल गाँव गढ़ी वाला मोहल्ला काम किए हैं। दूसरे का काम छोड़ के। क्या नाम है आपका? नाम क्या है आपका? तेजी सिंह। तो मतलब बीजेपी के कार्यकाल में बहुत ज़्यादा महंगाई बढ़ी है, देख रहे हैं आप, बेरोजगारी बहुत ज़्यादा बढ़ी है। महंगाई बढ़ी, बेरोजगारी कहाँ बेरोजगारी बढ़ी है? अब महंगाई बढ़ी है, महंगाई तो क्या सरकार है तो महंगाई बढ़त। तो अखिलेश यादव कह रहे हैं कि इस बार हमारी सरकार बनाइए, आप हम 300 यूनिट फ्री बिजली देंगे। क्या जो है 300 यूनिट फ्री बिजली देंगे। अब वहीं तो कहाँ सोच रहे, अब वहीं तो सोच रहे हो। अब फिर ये हैं तो चुनाव हो तो सब से कहा। लेकिन जब सही तो सही भैया क्या बढ़िया बिजली मिला कहूँ गवर्नमेंट में, तो योगी जी की सरकार बन जाएगी। बिल्कुल 100% बने कि बन जाए, का है बनी है जान के बना लोग नहीं होगा। मोस्ट बहुत टाइट रखे हैं पूरा। टाइट तो जब सरकार टाइट है तो मोस्ट टाइट रहते करिए। ब्राह्मण बाहुल्य क्षेत्र है हरैया, तो यहाँ से समाजवादी पार्टी से रमनाथ पाठक जी टिकट पाए हैं, तो क्या लगता है कि ब्राह्मण वर्ग का वोट किस तरफ कन्वर्ट हो सकता है? लड़ाई उन्हीं से है, सपा और बीजेपी के बीच में ही लड़ाई। तो कौन भारी पड़ेगा, क्या लगता है आपको, आपके हिसाब से? ये तो मुस्लिम वोट के ऊपर है, अगर वो बटा नहीं तो रमनाथ पाठक जीत जाएंगे। बीजेपी के कार्यकाल में देखने में महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ी है, गैस सिलेंडर के दाम भी बढ़े हैं, तो क्या जो वोटर हैं जनता परेशान है? देखिए, जनता महंगाई से परेशान है, आवारा पशुओं से परेशान है बहुत ज़्यादा, सबके फसल नुकसान हो रहे हैं, त्रस्त है। सरकार तो कह रही है कि हम जो है आवारा पशुओं के लिए गौशाला बनाए हैं, तो क्या यहाँ निर्माण नहीं हुआ गौशाला का? बने उनके जो ज़मीनी हकीकत धरातल पर बने भी हैं, वहाँ पे ना जानवर हैं आपको मिलेंगे ना कोई आदमी। सारे जानवर तो बाहर खेतों में घूम रहे हैं, गौशाला में एक भी जानवर नहीं मिलेंगे आपको। मतलब ज़मीनी हकीकत कुछ दूसरा है यहाँ पे। हाँ बिल्कुल, हर जगह यही नहीं है, हर जगह है वही हाल, हर जगह वही हाल। तो सरकार किसकी बनेगी, क्या लगता है आपको? उम्मीद तो कर रहे हैं कि परिवर्तन हो। परिवर्तन, बाकी कह नहीं सकते किसकी बनेगी। परिवर्तन हो, परिवर्तन होना चाहिए, हर 5 साल में परिवर्तन होना चाहिए, तभी विकास होगा। किसी एक के ऊपर डिपेंड नहीं होना चाहिए, परिवर्तन होगा तो विकास होगा। सुरक्षा के मामले में कौन सी सरकार आपको बेहतर लग रही है? क्या सुरक्षित मैं हमेशा था, पहले भी था, अब भी हूँ। मुझे कभी ये महसूस ही नहीं हुआ कि हम असुरक्षित हैं। तो कैसे कह दें कि हम पहले सुरक्षित थे या पहले असुरक्षित थे? तो बीजेपी वाले तो कह रहे हैं कि जो है हिंदू असुरक्षित है समाजवादी कार्यकाल में। जितने आप रिकॉर्ड देख लीजिए, क्राइम बढ़े ही हैं, कम नहीं हुए। और ऐसा नहीं है कि क्राइम रुक जाएंगे चाहे जो भी सरकार आएगी, जो क्राइम है वो होते रहेंगे, सब अपने अपने जगह सही। और बीजेपी कह रही है कि हम गरीबों को जो 2000 रुपये सामान निधि दे रहे हैं, उसके बाद फ्री राशन दे रहे हैं, तो क्या मतलब इसका असर वोट बैंक पे पड़ेगा? देखिए पड़ेगा, बिल्कुल पड़ेगा। कुछ जनता क्या है, क्षणिक लाभ देखती है कि कुछ मिल जाए हमको कहीं से, वो ये नहीं देख पाती कि उससे लेने के बाद उसको देना कितना पड़ रहा है। देखिए जो गैस 400 का था आज 1000 में है, पेट्रोल 65 का था 100 में ले रहे हैं। महंगाई सब्जियों में देख लीजिए, सामानों में देख लीजिए, सब में बढ़ती जा रही है। पेट्रोल का दाम अभी रुके हुए हैं चुनाव जब तक, जैसे जहाँ चुनाव खत्म हुआ 7 तारीख के बाद देखिए पेट्रोल बढ़ने लगेगा, 150 के ऊपर बिकेगा पेट्रोल, निश्चित है। अच्छा, माहौल क्या लग रहा है इस बार, सरकार कौन सी आएगी? सरकार आएगी बीजेपी की। बीजेपी की? बीजेपी कार्यों से सहमत हैं आप? हाँ, हमेशा। हाँ, तो बीजेपी कार्यकाल में तो लोग कह रहे हैं महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ी है, गैस सिलेंडर के दाम बढ़े। कुछ नहीं बढ़ा है महंगाई। जब गाड़ी से उड़ रहे हो, पेशाब करने के लिए जाते हैं गाड़ी से, तो महंगाई नहीं बढ़ेगी? है, यहाँ से ताल तक जाना है तो हम वो मोटरसाइकिल से जाएंगे तो महंगाई नहीं बढ़ेगी? है, गैस सिलेंडर के दाम तो बहुत ज़्यादा बढ़े हैं। गैस का दाम, जब पहले लकड़ी जलाते थे अब गैस जला रहे हैं तो क्या होगा? महंगाई नहीं बढ़ेगी। जनसंख्या बढ़ेगी तो महंगाई बढ़ेगी, जनसंख्या कम हो जाएगा महंगाई कम हो जाएगा। और क्या चाहिए? सरकार को जनसंख्या नियंत्रण कानून लाना चाहिए कि नहीं लाना? तो कानून लाना चाहिए, ला रहे हैं, नहीं कर रहे हैं लोग तो क्या करोगे? हम आप नहीं कर रहे हैं, हम तो कहते हैं कितना बच्चा पैदा कर दे, तो बच्चा पैदा होगा तो महंगाई बढ़ेगी। अखिलेश यादव जी कह रहे हैं कि बीजेपी कार्यकाल में गरीब बहुत परेशान है। गरीब क्यों परेशान है? खाली परेशान हम आप सोच परेशान, अलग अलग विचार वाले परेशान हैं। हाँ, जिसका जो विचार हो वो उसी में परेशान है। हाँ, विधायक ने बढ़िया काम किया है क्षेत्र में। विधायक तो इतना काम कर दिया, हम लोग गड्ढे में थे, गड्ढे से ऊपर आ गए हैं। और क्या कहें?
अखिलेश यादव जी कह रहे हैं आप हमारी सरकार बनवाइए, हम किसानों को 300 यूनिट फ्री बिजली देंगे। तो पहले दिए थे, आज भी देंगे। हाँ, अब मुलायम सरकार इतना बढ़िया काम किया कि यादव वंश का भर्ती किया, बाकी किसी को पूछा नहीं। अच्छा। हाँ, और क्या करना चाहिए। सही। यादव वंश का भर्ती किया, IAS PCS में, पुलिस में, सब में यादव वंश भर्ती कर दिया, और न मुसलमान पूछे गए, न हिंदू पूछे गए, न कोई बाबर, न कोई ठाकुर, न कोई जात। किसानों के खेत में जो है सांड बहुत चल रहे हैं। साढ़ चल रहे हैं, तो वो का जो है हमें आप पैदा गाय राखियन पैदा कियन, तो वो का छोड़ दी जाए तो चलिए नहीं। पहले जोता जात रहा, अब वह तेल कम हो जाए, अब सब अब फिर हुए लगे साढ़ नहीं चाहिए, तो चलवा जो पेड़ के दिन जाए तो काम हुए। अपना नाम बताइए, क्या नाम है? मेरा नाम संदीप सिंह है। संदीप सिंह जी, ये बताइए कि मतलब यहाँ कितना विकास कार्य हुआ है? विकास यहाँ तो कुछ भी नहीं हुआ है। भाजपा राज में जो हमारे माननीय राजकिशोर सिंह थे हुआ है। लहर किसकी लग रही है इस बार चुनाव? इसमें हमारे माननीय राजकिशोर सिंह का लहर है, बसपा। आपको कौन सा नेता पसंद है, योगी आदित्यनाथ जी या अखिलेश यादव? अजय योगी। तो बीजेपी कार्यकाल में महंगाई देख रहे हैं आप, जो चरम सीमा पे है। सबके राज्य में महंगाई है, कोई भी सरकार आएगी महंगाई कम नहीं होगी, महंगाई रही। यहाँ लड़ाई किसके किसके बीच में लग रही है? विधायक से और पाठक से। पाठक जी से। हरैया जो क्षेत्र है ब्राह्मण बहुल क्षेत्र है, तो क्या लगता है आपको, आपके जो है ना आपके हिसाब से ब्राह्मण वर्ग का वोट किस तरफ ज़्यादा जा सकता है? भाजपा जीतेगा विधायक, यहाँ से विधायक जीत जाएगी। काम अच्छा किया ना, रोड बढ़िया बनाए हैं। नेता आपको कौन पसंद आ रहा है, योगी आदित्यनाथ जी या फिर अखिलेश यादव? नहीं, आदित्यनाथ जी। नहीं, योगी आदित्यनाथ जी जो है पसंद आ रहे हैं जी। तो यहाँ जो है विधायक जी ने काम किया है? हाँ, काम हुआ है, काफ़ी काम हुआ है, विकास हुआ है, सड़कें बनी हैं, 24 घंटा में से 18 घंटा बिजली है देहात क्षेत्र में। अखिलेश यादव जी कह रहे हैं कि हमारी सरकार बनाइए, जो है हम 300 यूनिट फ्री बिजली देंगे किसानों को। कभी नहीं बन पाएंगे। हाँ, अब तो जो है वो गई सपा सरकार। हाँ, साइकिल पंचर हो गई। साइकिल पंचर हो गई। कमल खिला देंगे इस बार? हाँ, सपा बस भाजपा से खिलाएंगे। हाँ, तो यहाँ जो है लड़ाई किसके किसके बीच में लग रही है आपको? ये जो है सपा और जो है भाजपा की है। हाँ, जबकि भाजपा जो है वो कर रही विकास के नाम पे जो है वोट पा रही है जी। तो राजकिशोर सिंह कह रहे हैं कि हमने बहुत काम किया है रैया के लिए। नहीं, कुछ नहीं काम किए हैं। यहाँ का तो मखौड़े का पूरा बजट जो है वहाँ चंगेरवा पहुँचा दिए। कार्यकाल में महंगाई तो बहुत बड़ी है, क्या कहेंगे इस बारे में? अरे तो महंगाई बढ़ी, विकास होगा तो महंगाई बढ़ेगा जी। बेरोजगारी भी बहुत बड़ी है, सब कह रहे हैं। नहीं, बेरोजगारी कहाँ बढ़ी है, सब जो है उससे जो है चल रहे हैं, बढ़िया जो है सुविधा है, कोई जो है किसी को दिक्कत नहीं है, जो बिजनेस कर रहे हैं अपना कमा रहे हैं, कोई छीना झपी नहीं है जी। सुरक्षा के मामले कौन सरकार को बढ़िया लग रही है? सुरक्षा के मामले में? सुरक्षा के मामले में भाजपा सरकार अच्छा लग रहा है जी। जो इस समय विधायक हैं उन्होंने बढ़िया काम किया था, जो इससे पहले थे उन्होंने बढ़िया काम किया था। भैया 15 साल पे 5 साल भारी पड़ा रहा हूँ हरैया में, हमारे क्षेत्र में विधायक जैसे सबसे ऊपर भारी चल रहे हैं। तो 5 साल में कितना विकास कार्य हुआ है? बहुत विकास किए हैं, जहाँ असंभव था संभव करके दिखा दिए हमारे यहाँ। विकास के मामले बहुत ज़्यादा चल रहे हैं विधायक जी, उनके मामले कोई विधायक काम किया ही नहीं आज तक। 15 साल 5 साल भारी है हमारे यहाँ हरैया में। लेकिन जो है हरैया का जो चुनावी समीकरण है ये ब्राह्मण बाहुल्य क्षेत्र माना जाता है, तो समाजवादी पार्टी त्रिरंबकनाथ पाठक जी टिकट पाए हैं। ऐसी कोई बात नहीं है, कोई लड़ाई में है ही नहीं, केवल बदनाम किया जा रहा है ब्राह्मणों का। ब्राह्मण का टोटल आधा वोट भाजपा पे जा रहा है। हाँ, आधा वोट बीजेपी में जा रहा है। बीजेपी में आधा वोट। चाचा सही बात है? सही है। ऐसी कोई बात नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं, ब्राह्मण सब सफाई हो गया, ऐसी कोई बात है ही नहीं, सब भाजपा पे जा रहा वोट। हम लोग ब्राह्मण हैं, ब्राह्मण का वोट भाजपा पे जा रहा है, केवल भ्रम करने के लिए बता रहे हैं कि हाँ साइकिल, लेकिन कोई ऐसी बात है ही नहीं। वो 3 बार विधायक लड़ चुके हैं, हार के बाहर हो चुके हैं, वो जानते हैं कि वो जीतेंगे है ही नहीं, इसलिए कोई उन्हें वोट नहीं करेगा। तो हाथी की क्या लहर है यहाँ पे? हाथी बहुत नॉर्मल, बस खत्म है, केवल मंत्री जी आए हैं बस्ती जिला में, बाकी कहानी खत्म है हाथी का, यहाँ से है नहीं कुछ। हाँ, हाथी थर्ड पोजीशन पे चल रही है, बाकी हमारे यहाँ कमल खिलेगा ही। कमल सरकार किसकी बनेगी? बीजेपी योगी सरकार। चाचा आप बताइए, सरकार किसकी बनेगी? सरकार यही बनेगी, बीजेपी की बनेगी। ये बताइए, जो है ब्राह्मण वर्ग का वोट क्या लगता है आपको कहाँ जाएगा? जो जहाँ थे वहीं है भैया, लेकिन हल्ला दंगा थोड़ा ज़्यादा है। ये बीजेपी कार्यकाल में बढ़िया काम हुआ है कि नहीं हुआ? कुछ काम अच्छे हुए हैं, कुछ काम उसके योग्य नहीं। जैसे आज आम जनता अपने अपने बच्चों को शिक्षण के कार्य में चाहती है, 3 साल भर से लोग परेशान हैं, कैसे कहाँ कैसे किस माध्यम से बच्चों को पढ़ावें वो। आज इसके लिए त्रास-इमाम मची हुई है। आज खुलता है विद्यालय, कल बंद हुआ। आज शासन है, शासन जो चाहे तो निर्णय लेता है, उसी के अनुसार लोग चलाते हैं। सीधी सी बात, हर आदमी को अपने बच्चों का भविष्य चाहिए। भविष्य आज इस सरकार में जो 2-2.5 साल चला, इसमें कोई बच्चे अच्छे नहीं निकले, सब बेकार हो चुके हैं।
इसके लिए सरकार को सोचना चाहिए, कोई भी सरकार आवे, सरकार आने से कोई फर्क नहीं, हम ही आप सरकार बनाते हैं। हम लोग ऐसा चाहें कि जो सरकार निर्णय ले वो बच्चों से लेकर के गार्जियन तक का उस पर एस्टीमेट रखे। तो इस मामले में कौन सी सरकार आपको बेहतर लग रही है, समाजवादी, भाजपा या कांग्रेस? सरकार जो भी आती है वो अपने भले के लिए चाहती है, सीधी सी आम जनता के विषय में कोई निर्णय नहीं लेता। वो जब चाहती है तो वैसे कान पकड़ के आम जनता को मोटिवेट कर देती है। सवाल इस बात का है, एक को हम देखते हैं कमी तो दूसरा और हमसे ज़्यादा कमी आ जाती है। अगर हम आज मान लीजिए बीजेपी को बुरा मान लें तो कल के लिए जब जो दूसरा सत्ता आएगा वो हमसे उससे आगे निकल जाता है। तो जनता को खुद उसका निर्णय लेना चाहिए कि हम कैसी सरकार बनावे कि हमारे भविष्य में ये हमारे फ्यूचर में अच्छा निकले। लेकिन अच्छा निकलने का कोई चांस ही नहीं निकल आता है। हम लोग 30, 35, 40 साल से वोट डाल रहे हैं, कोई ऐसा हम लोग उम्मीद करके करते हैं ये सरकार अच्छी आएगी, लेकिन रिजल्ट क्या निकलता है कि उसके लिए त्राहिमाम मच जाती है। कहाँ से कमी आ जाती है? आम वोटर उसके कमी जिम्मेदार है, वो सरकार जिम्मेदार है जो स्वयं गठित करती है, सीधी सी बात है। और यह जो चला, देखिए उनके आगे मजबूरी थी, चाहे कोरोना रहा हो, कोई परेशानी नहीं हो, उन्होंने अपना समस्या रखा और उनको ऐसे करना पड़ा। कोई भी सरकार आएगी वही करेगी जो बीजेपी ने किया। यहाँ पक्ष की बात नहीं है, बीजेपी भी कोई बहुत बुरी नहीं है, जो भी काम किया उसने सोच समझ के किया। लेकिन अब आने वाला समय क्या है, इसके लिए सरकार को हमें सोच समझ के बनाना चाहिए, सीधी सी बात। तो आपकी नज़र में कौन सी सरकार बेहतर लग रही है? और काम तो बहुत अच्छा इन्होंने किया। अब जैसे जो आज 2 साल के अंदर है, ये 2 साल के अंदर तो कोई गुणात्मक स्थिति नहीं है। इसके पहले जो उन्होंने 2 साल किया उसमें उन्होंने सोच समझ के निर्णय लिया। कुछ उनके जैसे उनके कार्यकर्ता हैं, चाहे उनके माध्यम से गड़बड़ी रही हो चाहे कहीं से गड़बड़ी हो, इससे कोई मतलब नहीं है। सरकार जो मेन होता है चीफ, उसको चाहिए कि हमारी कहाँ कमी हो रही है उसको दूर करें। बीजेपी सरकार तो कह रही है कि हम गरीबों के साथ खड़े हैं। नहीं, कहने की तो बात हर सरकार यही कहती है कि मैं गरीबों के साथ खड़ा हूँ, लेकिन वास्तविकता क्या है कि आप जब क्षेत्र में उतरते हैं तब पता चलता है कि वास्तविकता क्या है। हाँ, सरकार तो हर यही कहती है हम जनता के साथ हैं। आज तो सारे लोग चिल्लाते हैं कि हम आपके ही साथ रहेंगे, लेकिन जब वोट पड़ जाता है, चयन हो जाता है, मुख्यमंत्री बन जाता है, तो पता चलता है आम जनता मानी कुछ नहीं रहता।